हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान, जहां हम सीखते हैं बहुत ही इजी वे में इंग्लिश को, वो भी आपकी अपनी मनपसंद भाषा हिंदी में। फ्रेंड्स, ग्रामर सीखने में काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है, पर मैं आपको यहां पर काफ़ी इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, हमने अपने चैनल पर टेंस की सीरीज़ हाल ही में शुरू की है। अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में टेंस के 6 टाइप्स देखे हैं, जो कि है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जो लोग इस चैनल पर नए आए हो वो लोग उन पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप आपको टेंस की हर वीडियोस देखते चलनी है। अगर आप शुरुआत से नहीं देखोगे, बीच बीच में देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। इसीलिए टेंस की सीरीज़ पार्ट 1 से लेकर एक एक कर आपको देखते चलनी है। ओके गाइज, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखने के बाद आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, जो हमें क्रिया पूरी हो जाने का संकेत देता है। यानी कि जब कोई क्रिया पूरी हो जाती है तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। मोस्टली अपने जीवन में बीत चुके हर घटना को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें एग्जैक्ट कौन से टाइम में क्रिया पूरी हुई है या पूर्ण हुई है, ये बताना ज़रूरी नहीं होता है। फ्रेंड्स, आइए इसी को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पार्लर का कोर्स किया है। मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया है कि कोर्स कब हुआ, 2015, 2019 में कंप्लीट हुआ, ऐसा कुछ भी हमने मेंशन नहीं किया है, पर बस वह क्रिया पूर्ण हो गई है। इसी तरह अगर रिसेंटली यानी कि हाल ही में कोई क्रिया अगर पूर्ण हो चुकी होगी, तब भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उस ड्रेस को पहना है। वह मंदिर जा चुका है। यहाँ देखिए, अभी अभी क्रियाएं रिसेंटली पूरी हुई है। नाउ लेट्स सी पॉजिटिव और अफर्मेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव ईटन अ बनाना। मैंने एक केला खाया। रीमा हैज़ डांस्ड वेरी वेल। रीमा ने बहुत अच्छा डांस किया है। अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल हमारे ध्यान में आएगा कि जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे होंगे तो उनके साथ हमें हैव का यूज़ करना है, और जब सब्जेक्ट ही, शी, ईट या कोई सिंगुलर नाम होगा, यानी सीता, रवि, प्रिया, सन, मुन, फैन, तब वहाँ पर इन सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको V1 को नहीं बल्कि V3 यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई के साथ हम हैव को यूज़ करेंगे, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन यहाँ आएगी, और लास्ट में आएगा अ बनाना, जो कि ऑब्जेक्ट है। उसी तरह यहाँ सेकंड एग्जाम्पल देखिए, रीमा ये एक सिंगुलर नेम होने के कारण यहाँ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, हैव का नहीं। रीमा हैज़, उसके बाद डांस इस वर्ब की थर्ड फॉर्म डांस्ड हमने यूज़ की है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि अदर वर्ड्स आए हैं, वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा। रीमा ने बहुत अच्छा डांस किया है, तो अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट के बाद में ही हमें लिखने होते हैं। तो बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमको केवल हैव और हैज़ के साथ नॉट को लगा देना है। तो अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट ईटन अ बनाना। मैंने बनाना यानी कि केला नहीं खाया है। नेक्स्ट, रीमा हैज़ नॉट डांस्ड वेरी वेल। रीमा ने बहुत अच्छा डांस नहीं किया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हैव नॉट की जगह हैवेंट और हैज़ नॉट की जगह हैज़ेंट, ये इनके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सेंटेंस बनेंगे आई हैवेंट ईटन अ मैंगो एंड रीमा हैज़ेंट डांस्ड वेरी वेल। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़े इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज़ का यूज़ हम करेंगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ हीज फादर कम टू स्कूल? क्या उसके पिताजी स्कूल में आए हैं? जब सवाल के जवाब में येस और नो, हाँ या ना, इतना ही आंसर हमें देना हो, तब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हैव और हैज़ के साथ। पर अगर जब भी किसी प्रश्न का उत्तर हमको डिटेल में देना हो, तब हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाई, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हाउ, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई हैज़ हिज फादर कम टू स्कूल? इसका मतलब है उसके पिताजी स्कूल क्यों आए हैं। व्हेन हैज़ शी कम? वह कब आई है। यानी कि केवल हमको हैव और हैज़ के आगे WH फैमिली वर्ड्स जैसे कि व्हाई, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, व्हाट, इनको ऐड करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़े पॉजिटिव, नेगेटिव, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देखे। अब हम इसी से जुड़े कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते जाओगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को सीखते जाओगे, उतने ही परफेक्ट आप ग्रामर में बनते जाओगे। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे। सबसे पहले मैं हिंदी में वाक्य रखूँगी, उसे आपको खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते चलनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम स्कूल जा चुका है। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। राम स्कूल जा चुका है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मैंने उसे एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। मैंने उसे एक पत्र भेजा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। नेक्स्ट, उसने एक सांप मार दिया है। उसने एक सांप मार दिया है। He has killed a snake. He has killed a snake. तो गाइज, ये थे कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसने गाना नहीं गाया है। She has not sung the song. She has not sung the song. उसने गाना नहीं गाया है। नेक्स्ट देखिए, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। The carpenter has not made the chair. The carpenter has not made the chair. बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। I have not read your book. I have not read your book. मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कार नहीं बेची है। उन्होंने कार नहीं बेची है। They have not sold the car. They have not sold the car. उन्होंने कार नहीं बेची है। Now we will see some interrogative sentences also. अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़े इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमको कुछ खास बातों को, कुछ खास रूल्स को ध्यान में रखना होगा। वो दो खास रूल्स कौन से हैं, आइए उनको हम जान लेते हैं। तो गाइज, रूल नंबर 1 इज़, अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई हो, तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज से करनी है। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर वाक्य पॉजिटिव होगा तो नॉट का यूज़ हम नहीं करेंगे, और अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको यूज़ करनी है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, आइए अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। अब देखिए, यहाँ पर रूल नंबर 1 के हिसाब से वाक्य की शुरुआत हुई है क्या से, स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, तो यहाँ पर हमें वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज से करनी है। देखिए, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है उसने, यानी कि किसी लड़के ने, यानी कि ही के साथ हम हैज़ लगाते हैं, इसलिए सबसे पहले आएगा हैज़, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है ही, हैज़ ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आएगी,
यहाँ वर्ब है बेचना यानी कि सेल, तो सेल इस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। ओके, हैज़ ही सोल्ड। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है अपनी गाय यानी कि उसकी गाय, हीज़ काउ। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह दुबई जा चुका है। अब यहाँ पर भी वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसलिए सब में पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा हैज़, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह यानी कि ही, हैज़। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो कि है ही। उसके बाद देखिए यहाँ वर्ब क्रिया है जाने की यानी कि गो, तो गो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, हैज़ ही गॉन। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है टू दुबई, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिलाकर यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा हैज़ ही गॉन टू दुबई, हैज़ ही गॉन टू दुबई, क्या वह दुबई जा चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ क्या वह गाना गा चुकी है। अब यहाँ पर वह यानी कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है शी, और शी के साथ भी हम हैज़ का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस यहाँ बनेगा हैज़ शी संग द सॉन्ग, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। हैज़ शी संग द सॉन्ग, गाना गाना यानी कि सिंग, सिंग इस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है संग, हैज़ शी संग द सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ क्या वे जिम जा चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, और दे इस सब्जेक्ट के साथ अब हम यहाँ हैज़ का नहीं बल्कि हैव का यूज़ करते हैं। तो सब में पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी हैव से, हैव दे। दे ये सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ हैव के बाद आएगा दे, हैव दे। उसके बाद आएगी जाना इस वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, हैव दे गॉन। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है टू जिम, उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिलाकर हमारा सेंटेंस बनेगा हैव दे गॉन टू जिम, क्या वे जिम जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू जिम, क्या वे जिम जा चुके हैं। सो फ्रेंड्स ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फर्स्ट रूल। आइए अब हम रूल नंबर 2 को भी जान लेते हैं। अब रूल नंबर 2 में क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, तो सबसे पहले हमको इनकी अंग्रेज़ी जैसे हु, व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, हुज इनसे सेंटेंस की शुरुआत करनी है, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़ का यूज़ करना है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज़ हम करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और अगर वाक्य पॉजिटिव होगा तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और फ्रेंड्स लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, आइए अब इस रूल को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। यहाँ देखिए इस सेंटेंस के बीच में आया है क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहा जाता है वाई। तो अगर वाक्य के बीच में क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द या WH फैमिली वर्ड्स आते हो, तो ऐसे में हमको सबसे पहले उनको ही यूज़ करना होता है। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में हमको सबसे पहले वाई को यूज़ करना है। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। वाई के बाद आएगा यहाँ हैव, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो वाई हैव। उसके बाद रूल नंबर 2 के स्ट्रक्चर के हिसाब से आएगा सब्जेक्ट जो कि है यू। अब देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी यूज़ करेंगे, तो वाई हैव यू नॉट। उसके बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको यूज़ करनी है। क्रिया हो रही है पढ़ने की, तो पढ़ना यानी कि रीड इस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो वाई हैव यू नॉट रीड। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है यह पुस्तक यानी कि दिस बुक, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, तुमने यह पुस्तक या तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कौन अपनी पुस्तक या फिर किताब नहीं लाया है।
कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। यहाँ पर देखिए ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर भी हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द है कौन, यानी कि हु। तो हु को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे। हु के बाद अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट इस वाक्य में है ही नहीं। ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर सब्जेक्ट कभी कभी नहीं होता है। तो ऐसे में देखिए यहाँ कहा गया है हु, यानी कि कौन। तो हमेशा याद रखिए हु के साथ हम हैज़ का ही यूज़ करते हैं, ना कि हैव का। तो हु के बाद आएगा हैज़। उसके बाद हमें यहाँ यूज़ करना है नॉट को, हु हैज़ नॉट। अब लाना यानी कि ब्रिंग इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी ब्रॉट, हु हैज़ नॉट ब्रॉट। और यहाँ लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है हीज़ बुक, यानी कि अपनी किताब, अपनी अपनी किताब। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक, हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर है सबको? वेल, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लड़का कहाँ भाग गया है। लड़का कहाँ भाग गया है। अब यहाँ देखिए ये एक नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ हम इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस वाक्य में देखिए इस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है कहाँ, यानी कि वेयर। ओके, तो सबसे पहले वेयर का यूज़ हम करेंगे, वेयर। उसके बाद आएगा हैज़, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है लड़का, यानी कि द बॉय, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वेयर हैज़ द बॉय। उसके बाद भागना या दौड़ना को हम कहते हैं रन, और रन इस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है। वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, लड़का कहाँ भाग गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह यहाँ कैसे आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, वह यानी कि इस सेंटेंस में किसी लड़की का जिक्र यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट होगा शी के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और यहाँ देखिए इस सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है कैसे, यानी कि हाउ। तो सबसे पहले यहाँ सेंटेंस की शुरुआत होगी हाउ से ही, उसके बाद आएगा हैज़, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो कि है शी, हाउ हैज़ शी। फिर आना यानी कि कम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे, जो कि अगेन कम ही होती है। तो हाउ हैज़ शी कम। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, जो कि है यहाँ पर हियर, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ हैज़ शी कम हियर, हाउ हैज़ शी कम हियर, वह यहाँ कैसे आई है। सो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन किया है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। गाइज, इसी तरह हम टेंस के 12 टाइप्स को इजी तरीके से हमारी आने वाली टेंस की सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हो वो लोग इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंच सके। आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज़ होंगे तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।